हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द अर्दन हर्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से डिफरेंट कल्चर्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। तो ये तीनों में हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्रोटो हिस्ट्री चल रही है टुवर्ड्स सम एक्सटेंट, क्योंकि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये सब हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स और विद पीपीटीज, ताकि इससे आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह से प्रोटो हिस्ट्री डेवलप हुई। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। तो इतना जो बेसिक नॉलेज है दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ आवर कल्चरल इवोल्यूशन ऑल्सो, क्योंकि हिस्ट्री में जब अलग अलग कल्चर्स इवॉल्व होते हैं तो क्या होता है, उसके साथ अलग अलग परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी एलिमेंट्स ऐड ऑन होते जाते हैं। तो कैसे ये चेंजेस आई, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजें इन डिटेल्स अगर आप समझ गए देन इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू पीपल टू क्लियर यूजीसी नेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो आज का जो ये समय है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज यूजीसी नेट के बिना आप पीएचडी अप्रोच नहीं कर पाएंगे एज पर द न्यू नोटिफिकेशन। तो जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। तो लेट्स start. Let me start sharing the screen so that I can make you understand in much better way. तो हम लोग पढ़ रहे हैं कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज चालकोलिथिक कल्चर? So let me explain in much better way. तो चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया ये डेवलप्ड हुए उस समय जब इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशंस वर गोइंग ऑन, एंड those were developed in the Indus and Saraswati valleys itself in northern, central and Deccan region of India. तो जैसे कि वो लोग मेटल यूज तो कर रहे थे, बट दे कुड नॉट रीच एट द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, एंड ऑल दिस कल्चर्स वर कंटेम्पररी टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो वैलीज है वहां पे ही जिन पैचेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुए हैं, उन पैचेस में ये चालकोलिथिक कल्चर्स मोस्टली नहीं थे। बट वो लोग मेटल्स यूज कर रहे थे जस्ट लाइक दैट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट दे कुड नॉट रीच टू द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में देखा, जहाँ पे अर्बनाइजेशन जो था वो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका था। एक अच्छी सी सिटी डेवलप हो चुकी थी वहां पे। एवरीथिंग वाज वेरी मच क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती थी कि चालकोलिथिक कल्चर्स डेवलप हुए नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड दक्कन रीजन ऑफ इंडिया में, एंड दे वर कंटेम्पररी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। दे वर यूजिंग मेटल्स बट दे नेवर रीच्ड द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो इम्पोर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट हुए वो है जैसे कि आहर कल्चर, कायस्थ कल्चर, मालवा कल्चर, सवाल्दा कल्चर, जोरवे कल्चर, प्रभास कल्चर, रंगपुर कल्चर। तो ये अलग अलग जो है इनकी अगर आप देखिए तो इनका टाइम स्केल भी दिया हुआ है। आहर कल्चर जो है वो 2800 से 1500 बीसी पुराना है। कायस्थ कल्चर 2450 से 700 बीसी तक पुराना है। मालवा कल्चर 1900 बीसी से 1400 बीसी तक पुराना है। देन सवाल्दा कल्चर 2300 बीसी से 2000 बीसी तक पुराना है। जॉर्वे कल्चर 1500 बीसी से 900 बीसी तक पुराना है। प्रभास कल्चर जो है वो 2000 बीसी से 1400 बीसी तक पुराना है। रंगपुर कल्चर 1700 बीसी से 1400 बीसी तक पुराना है। तो ये उनका टाइम स्केल है, जो अलग अलग जो हमारे पास जो एक्सटिंक्ट मटेरियल्स हैं या फिर जो ब्रोकन पार्ट्स ऑफ पॉटरीज हैं एंड अदर थिंग्स है, उनसे हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन मिलता है, इन सारे इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके हमें ये टाइम स्केल मिला है। तो जैसे कि आहर बनस कल्चर राजस्थान 3000 टू 1500 बीसी माना जाता है, और इसमें आपको डेट्स थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाएंगे बिकॉज ये जो है ना, ये assumptions है बेस्ड ऑन द मटेरियल्स अवेलेबल। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, दिस आर कंटेम्पररी एंड एडजेसेंट टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्सप्लॉइटिंग द कॉपर ores of the Aravalli range to make axes and other artifacts। तो ये जो थे, ये एक्चुअली ये पीरियड जो था, ये जो कल्चर इवॉल्व हुआ था, ये उसी पीरियड में हुआ था जब
उनके आसपास इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन चल रहा था, और वो लोग कॉपर के ओर्स का यूज करते थे फ्रॉम द रेंजेस ऑफ अरावली टू मेक एग्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, और जिसके सहारे उनका जो लाइवलीहुड था वो मच बेटर हो गया था पहले के कंपैरिजन में। तो चालकोलिथिक विलेज फार्मिंग कम्युनिटी जो थी वो डेवलप हो रही थी साउथ ईस्ट राजस्थान में, और जो ओल्डेस्ट साइट्स रिपोर्ट हुए हैं आहर बनस कल्चर से वो है सप्त सिंधु सिविलाइजेशन इन वीराना, और उसका जो लार्जेस्ट साइट है वो है राखीगढ़ी। पॉटरी, इनकी पॉटरी की खासियत ये है कि उनका पॉटरी का ब्लैक टॉप होता था विथ रेडिश बॉटम एंड विथ पेंटिंग्स इन व्हाइट ऑन द ब्लैक सरफेस। तो जैसे कि मैं एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट थी और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हुआ करता था आर्कियोलॉजी, कल्चरल आर्कियोलॉजी, तो उसमें हम लोगों ने ये सारे जो कल्चर्स के पॉटरीज के ऊपर डील की थी। एंड मैं जहाँ पे पढ़ी हूँ मेरे कॉलेज में वहाँ पे बहुत अच्छे एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, तो इफ पॉसिबल मैं इस बार विजिट कर सकूँ देन आई विल वी हैव वेरी हैप्पी टू शो यू, बट एट दिस मोमेंट मेरे पास एक्चुअल फोटोज नहीं है, तो आई विल शेयर दिस फोटोज इन द नेक्स्ट क्लास होपफुली। तो पॉटरी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। तो ऑलरेडी आहरवनस पीपल जो थे वो काफी इवॉल्व तो हो चुके थे, उनके पास कॉपर जैसी चीजें भी थी, पॉटरीज अच्छे वेल डेवलप पॉटरीज थी, और ये सारे पॉटरीज में खासियत ये है कि पहले के समय की जो पॉटरीज होती थी वो मतलब कच्ची हुआ करती थी, ये जो है ये फायर में पकाई जाती थी और फिर उनको हार्ड बनाया जाता था। So Ahar people produced other kind of fine and distinctive pottery as well. More than 111 sites of Aharbanas culture have been identified till date, and the main distribution seems to be concentrated in the river valleys of Banas and its tributaries. और उसी से उसका नाम एक्चुअली Aharbanas culture पड़ा। तो यहाँ पे कुछ साइट्स के नाम दिए हैं, मध्य प्रदेश से भी डिटेक्ट हुए हैं। एक्चुअली ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही ज्यादा से ज्यादा साइट से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इनके जो हाउसेस थे उनके पैटर्न्स थे, पीपल जो थे वो सिंगल, डबल या मल्टी रूम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप्ड हाउसेस में रहते थे। कभी कभी सर्कुलर शेप्ड हाउसेस भी मिलते हैं जो बने हुए थे स्टोन से, मड से, ब्रिक से, विथ मड प्लास्टर्ड वॉल्स। न्यूलिथिक पॉलिश टूल्स जो है वो न्यूलिथिक एरा हमें पता है चालकोलिथिक से पहले आता था, तो न्यूलिथिक टूल्स का भी इम्पोर्टेंस था तब तक। माइक्रोलिथिक टूल्स जो थे वो इस्तेमाल में आते थे। देन कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका था, एनिमल रियरिंग, हंटिंग, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड बार्ली, तो दिस वर द पार्ट ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड। तो इन 2003 एक्सकैवेशन एट घिलोन क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड large patch of seal impressions dating 2100 BC to 1700 BC। तो इससे पता चला कि वहां पे सील्स का इस्तेमाल भी होता था, एंड एक लार्ज बीन फील्ड विथ मोर देन 100 सील इम्प्रेशंस वाज आल्सो फाउंड बाय अ टीम लेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ये कल्चर जो था काफी डेवलप कल्चर था। दो पीपल जो थे उन लोगों ने अर्बनाइजेशन अडॉप्ट नहीं किया था, बट इट वाज अ विलेज बेस्ड सिविलाइजेशन जो अपने आप में नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा था, एट द सेम टाइम पुराने टेक्नोलॉजीज जो थे उनका भी यूटिलाइजेशन सही तरह से वो लोग कर रहे थे। Then Kayatha culture. Kayatha culture जो है, Kayatha is a village and is an archaeological site in Ujjain district of Madhya Pradesh, India, located in Tarana तहसील। और ये जो है ये एक्चुअली टाइप ऑफ ये कल्चर का नाम हुआ था एक साइट से जिसका नाम है कायथा ऑन छोटी काली सिंध में। तो ये छोटी सी एग्रीकल्चरल सेटलमेंट हुआ करती थी जहाँ पे कॉपर, मेटलर्जी एंड स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी। तो आपने इससे फिर मालवा कल्चर जो थी वो मतलब आती थी सेंट्रल इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड दक्कन पेनिनसुला। तो उसमें क्या हुआ था कि डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर हो गई थी अलोंग विद इनकॉर्पोरेटेड पैस्टोरलिज्म एंड हंटिंग गैदरिंग तब भी एग्जिस्ट कर रही थी। ह्यूमन बीइंग्स जो थे तब ऐसे इवॉल्व कर रहे थे कि बहुत सारी कम्युनिटीज अलग अलग पैचेस बना के रहती थी। तो उनका क्या था, उनका एक कम्युनिटी के साथ दूसरी कम्युनिटी का उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था।
आज जैसे हम लोग बियॉन्ड मतलब बैरियर्स हैं, ऐसा नहीं था उस समय। एक कम्युनिटी इधर रहती है और एक कम्युनिटी उधर रहती है, तो ये जो हंटर गदरर कम्युनिटी है वो अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर रही है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी आई है तो शायद वो हंटिंग गैदरिंग में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से लोगों का इवोल्यूशन हो रहा था। व्हीट, बार्ली, लेग्यूम्स, राइस, डोमेस्टिकेटेड कैटल, शीप, गोट्स, पिग्स, इनका इस्तेमाल होता था। हट्स मेड फ्रॉम वाटल एंड डव। तो मालवा कल्चर में क्या किया जाता था कि राउंड हट्स बनाए जाते थे फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड लार्ज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स फॉर रिलीजियस परफॉर्मेंसेस। आज भी हम अगर गांव में जाते हैं तो वहां पे आप हमको दिखने को मिलता है कि स्टोर करने के लिए, ग्रेन स्टोर करने के लिए एक तरीके के घर बनाए जाते हैं जो सर्कुलर इन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनका ऑरिजिन पॉइंट अगर आप देखें तो देख सकते हैं कितने पहले प्रोटो हिस्ट्रिक टाइम पे ये सब एग्जिस्ट करते थे। एंड लार्ज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स फॉर रिलीजियस परफॉर्मेंसेस। पॉटरी जो होती थी उनकी, दैट वाज रेड और ऑरेंज एंड पेंटेड विथ जियोमेट्रिक, फ्लोरल, एनिमल एंड ह्यूमन डिजाइंस। तो डिजाइंस वर मोस्टली मेड विथ ब्लैक कलर। और जो टूल्स, जो मेटेलिक टूल्स वो यूज करते थे वो दोज आर मोस्टली मेड विथ आइदर मेटेलिक, मेटेलिक वाले तो सारे कॉपर से ही थे एंड बाकी तो जो थे वो थे स्टोन टूल्स। तो ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम सी शेल्स इंडिकेट ट्रेड विथ कोस्टल कम्युनिटीज। अगर हम देखें तो बहुत सारी कम्युनिटीज थी, बंगाल से बहुत सारी कम्युनिटीज बाहर भी जाती थी। जो एक फेस्टिवल है उड़ीसा में जिसको कहते हैं बाली जात्रा फेस्टिवल। तो बाली से जब लोग जावा, बाली ये सब ट्रेवल करने जाते थे पहले लोग विथ देयर प्रोडक्ट्स, तो जब वो वापस आते थे वो जो सीजन था तो उसी में एक्चुअली बाली जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था कि अपने लोग वापस आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। वो लोग 12 साल 13 साल बाहर फॉरेन कंट्री में रहते थे विदाउट फोन, विदाउट टेलीग्राम, विदाउट एनीथिंग, एंड फिर वो लोग बैक आ जाते थे। तो इसको बाली जात्रा फेस्टिवल कहा जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारी कम्युनिटीज में, बहुत सारी एरियाज में एक्चुअली ये जो ट्रेड एंड ट्रेड से रिलेशनशिप, ट्रेड वाइज रिलेशनशिप था डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच। द्वारका में भी ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया का जो कॉइन्स है दीज आर अवेलेबल देयर। वहाँ यहाँ के द्वारका के बहुत सारे कॉइन्स ग्रीस और आसपास के देशों में पाए जाते हैं। दैट इंडिकेट्स कि किस तरह से हमारी इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स का जो प्रैक्टिस था वो जारी था। देन सम फेमस साइट्स जो हैं वो जैसे कि हैं दाइमाबाद, देन इनाम गांव, कायथा, नागदा, विदिशा, एरन, मंदसौर, देन नवदातोली। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सम ऑफ द फेमस साइट्स हैं। अच्छा, रिलीजियस एक्टिविटीज जो है ना, रिलीजियस एक्टिविटीज में क्या क्या मिलती है? एक तो साइंस मिलते हैं कि बुल आइडल्स की वर्शिप होती थी। देन बुल आइडल्स ये चीज इंडिकेट कर सकते थे कि या तो वो लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे इसलिए बुल्स की पूजा करते थे, या फिर दे माइट इंडिकेट द वर्शिप ऑफ नंदी एंड भगवान शिव। ट्री वर्शिप था। देन स्नेक्स वर्शिप जो है, स्नेक वर्शिप का ट्रेडिशन हमारे देश में बहुत पुराना है। एंड बहुत सारे गॉडेसेस थे। देन ऑल्टर्स फॉर फायर सैक्रिफाइसेस थी। तो ये यज्ञ है या हवन है तो इनका सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। देन है सवालदा कल्चर। सवालदा कल्चर जो है वो चैलकलिथिक सीक्वेंस है नॉर्दर्न दक्कन का। और ये नाम पड़ा फिर ऐसे ही साइट से, जैसे कि सवालदा धुलिया डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, सवालदा, तो उसी से हो गया सवालदा कल्चर। तो इसमें क्या थे, उनके जो हाउसेस थे उनमें सिंगल रूम रेक्टेंगुलर हाउसेस हुआ करते थे जिनको पिट के रूप में यूज किया जाता था। मोस्ट हाउसेस वर फ्लिम्सी ड्वेलिंग विद मेकशिफ्ट किचन्स, और इनका लाइफस्टाइल हुआ करता था सेमी नॉमैडिक। अगर आप भगवान कृष्ण की कहानी भी पढ़े, आपको देखने को मिलेगा पहले नंद और यशोदा की जो फैमिली थी और उनकी जो एंटायर कम्युनिटी थी दैट वाज बेस्ड इन फिर गोकुल से उनको शिफ्ट होना पड़ा टुवर्ड्स वृंदावन। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी स्टोरीज है जो हमें इंडिकेट करते हैं कि किस तरह से लोग सेमी नोमैडिक लाइफ लीड कर रहे थे। ग्रासेस कम हो गए, पेस्टोरलिस्टिक लाइफस्टाइल थी, तो क्या करना होता था, लोगों को शिफ्ट करना पड़ता था। इस तरह से
पेस्टोरलिस्टिक जो कम्युनिटी है, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के भगवान हो गए कृष्ण, और जैसे कि कल्टिवेटिंग कम्युनिटी जो है उनके भगवान हो गए बलराम। तो इसी तरह से कृष्ण बलराम की जोड़ी इतनी फेमस हुई और दे आर वर्शिप्ड बाय द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि पेस्टोरलिज्म एंड एग्रीकल्चर एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द कम्युनिटीज या बोथ द ग्रुप्स। तो अगर हम ये कल्चर्स, इन कल्चर्स की स्टडी करेंगे तो हमारे सामने वही चित्र हमारे सामने आता है, किस तरह से पेस्टोरलिज्म एंड एग्रीकल्चर एक साथ इवॉल्व हो रहे थे। पेस्टोरलिज्म बहुत फास्ट इवॉल्व था, तब काफी आगे बढ़ चुका था, और एग्रीकल्चर शुरुआती दौर में था, चल रहा था। तो पॉटरी कोर्स क्ले से बनाया जाता था विद वैरायटी ऑफ पेंटेड नेचुरलिस्टिक मोटिव्स। एक्सपर्टीज थी रिमलेस बॉल्स में विथ हाई नेक स्टोरेज जार्स। तो स्टोरेज जार्स की भी जरूरत हो गई थी। मार्क्ड बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्टोन एंड मेटल टूल्स, बट इट इज नोटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ बोन टूल्स। यहाँ पे बोन टूल्स की डोमिनेंस देखने को मिलती है। तो सवालदा कल्चर आपको याद रखना है, सवालदा कल्चर में स्टोन टूल्स एंड कॉपर टूल्स की प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती, रादर वहां पे बोन टूल्स की डोमिनेंस देखने को मिलती है। तो एनिमल बोन्स सजेस्ट सेमी नोमैडिक पेस्टोरलिज्म। डेड वर बरीड इन पिट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फेसिंग द हेड टुवर्ड्स द साउथ। तो ये उत्तर दक्षिण में जो डेड बॉडीज को सुलाने का या फिर जो आखिरी अंतिम जो होता है ना, एक्ट्स जो होते हैं, लास्ट रिचुअल्स, तो उनमें ये एक ट्रेडिशन है इन मोस्ट ऑफ द इंडियन कम्युनिटीज, जहाँ पे उत्तर दक्षिण में लिटाया जाता है। दक्षिण दक्षिण को माना जाता है यमलोक का डायरेक्शन। तो इस तरह से तो द हेड टुवर्ड्स द साउथ। तो जॉर्वे कल्चर जो है, जॉर्वे कल्चर सक्सीड करता है मालवा कल्चर को एट इनामगांव, प्रकाश, दायमाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न दक्कन। तो एक लोकेशन था जॉर्वे इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसी से जॉर्वे कल्चर का नाम आया, और मोर देन 200 साइट्स वहां से डिटेक्ट हुए। तो जॉर्वे सेटलमेंट्स जो थे उनको अलग अलग पैचेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि विलेजेस, हेमलेट्स, फार्म स्टेट्स एंड कैंप्स। तो अलग अलग पैचेस में वहां पे डेवलपमेंट हो रही थी। अब हाउसेस में अगर आप देखिए तो हाउसेस ओवल शेप्ड था, स्मॉल था, और एक फायर हर्थ हुआ करता था। अगेन लार्ज पिट साइट होती थी जहाँ पे, जिसको लाइम से प्लास्टर कर दिया जाता था फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। तो ग्रेन्स को स्टोर करने का जो इम्पोर्टेंस है वो वहां पे देखने को मिलता है। तो जोरे हाउसेस वर क्वाइट इम्प्रोवाइज। जो बाद में क्या हुआ, वो हाउसेस काफी इम्प्रोवाइज हो गए विद स्मॉल राउंड हट्स एंड लो मड वॉल इन क्लस्टर्स। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वहां पे एग्जिस्ट करती थी। विल मेड पॉटरी एग्जिस्ट करती थी। देन ये जो पॉटरीज हुआ करती थी ये वेल फायर्ड होते थे, पेंटेड इन ब्लैक, ओन्ड विथ सिंपल जियोमेट्रिक मोटिव्स एंड मैटेड सरफेस। तो ये इंडिकेट करती थी कि उनमें भी पॉटरी बनाने में उनको महारत हासिल हो चुकी थी, और पॉटरी की जो ब्यूटी थी वो उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखता था। अब टूल्स में क्या क्या मिलता है, एक्सेस, चीजल्स, फिश हुक, देन एंटनी हिल्टेड डैगर विथ मिड रेड। तो ये चंदोली नाम की एक साइट से अवेलेबल हुआ था। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं, जैसे कि फिश हुक इंडिकेट करती है कि फिशिंग जो था वो इस प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा था। एंड एट द सेम टाइम क्या हो रहा था कि डैगर्स का इस्तेमाल इंडिकेट करता है कि एनिमल्स को या फिर प्लांट पार्ट्स को काटने में उनको इजी होती थी। स्टोन ब्लेड्स with microliths were also used. Beads of gold डिटेक्ट हुए. Then ivory, spiral earrings of gold and anklets of copper and gold have been recovered from Inamgaon. तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि मतलब जॉर्वे कल्चर काफी इवॉल्व कल्चर हो चुका था। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रंगपुर कल्चर, रंगपुर एंड प्रभास कल्चर। तो रंगपुर और प्रभास कल्चर क्या है, ये डेराइव हुए थे हड़प्पन कल्चर से। तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे गायब हो गया, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से एक दिन एकाएक उठने के बाद गायब नहीं हुआ था। वहां के जो लोग थे वो लोग शिफ्ट किए, अलग अलग जगह पे गए, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कला का विस्तार किया अलग अलग जगह पे। वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा माइट बी, बट
उसका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। तो इसी तरह से रंगपुर और प्रभास कल्चर भी डिटेक्ट हुआ, और द रेड पॉलिश जो वायर है वो हॉलमार्क माना जाता है इन दोनों कल्चर्स का। तो ये है प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हम जाने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। वहां पे हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल टाइम स्केल समझना है, ताकि हम लोग इन डिटेल्स बाद में देख सकें कि किस तरह से ये इवोल्यूशंस हुए, किस तरह से हम लोग कल्चरल इवोल्यूशन के डिफरेंट फेजेस को हम लोगों ने अचीव किया। तो चलिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट मतलब कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का चैप्टर जो है वो ओवर होता है। हम लोग टूवर्ड्स मेन सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट परफॉर्मिंग आर्ट्स मूव करेंगे, और वहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग चीजें, जैसे कि अभिनय दर्पण या फिर नाट्य शास्त्र, उनके चैप्टर्स क्या है, किस तरह से क्या होना था, तब क्या होता था, अब इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, कितना सिग्निफिकेंस है, इन सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और फिर हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो सब्जेक्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जिसके लिए आपको कोई भी साइट में भी एक्चुअली अच्छा मटेरियल, अच्छा टीचर या फिर अच्छा कोई भी चीज मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो दैट विल बी मेड लिटिल बिट इजियर फॉर यू ऑल। मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा इजी बन जाए आप सबके लिए। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, एंड फॉर any kind of queries you can either comment me here, or you can just drop me your email ID so that I can add you in my mailing list. Thank you. Bye.